हाल क्या दिल का है, शायरी सुने। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। पीछे के सारे लोग मुझे बहुत तालियां दे रहे हैं, बड़ा स्नेह दे रहे हैं, लेकिन आगे जो बैठे हुए लोग हैं वो इतने बड़े हैं कि मैं उनसे कह नहीं पा रही हूँ कि कम से कम आप भी तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दें, मेरी हिम्मत बढ़ा दें। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। सुने शेर। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। तुम्हें कसम है मुझे छोड़ कर नहीं जाना। बहुत आभार। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। तुम्हें कसम है मुझे छोड़ कर नहीं जाना। शेर पढ़ती हूँ। दिल आईना भी है, मंदिर भी है, तेरा घर भी। बहुत मन से सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ उतने ही मन से आपको शेर सुनाऊं। दिल आईना भी है, मंदिर भी है, तेरा घर भी। दिल आईना भी है, मंदिर भी है, तेरा घर भी। दिल आईना भी है, मंदिर भी है, तेरा घर भी। हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना। हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना। एक शेर सुनाना था आपको, जिसके लिए मुझे ये 2 शेर आपको सुनाने पड़े। मैं ये शेर जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं, मंच का ध्यान चाहती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ कि मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। मिला है घर नया, माँ बाप की दुआ से तुम्हें। पुराने घर में इन्हें छोड़ कर नहीं जाना। पुराने घर में इन्हें छोड़ कर नहीं जाना। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये भी पंक्तियां आपको जरूर सुनानी चाहिए। मैं सुनाने की हिम्मत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एक हिंदुस्तानी औरत के ये मिसरे, ये शेर और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी तवज्जो सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। शेर सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हक
हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। एक गजल मैं दुनिया के जिस कोने में भी जाती हूँ, जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, जहाँ जहाँ ये साहित्य की शमा और दीपक रोशन होता है, वहाँ वहाँ ये मेरी गज़ल ज़रूर पहुँची है। एक बार फिर से मुझे तालियों से आदेशित कर दे ताकि मैं वो गज़ल आपके लिए ज़रूर पढ़ूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। मैं ध्यान चाहती हूँ, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लूँ। आप सबको शैलेश जी को सुनना है तो मैं सारा वक्त इन्हीं को देती हूँ, आप उनको सुने। इस गज़ल के कुछ शेर मैं इजाज़त चाहती हूँ, मैं पेश करती हूँ, सुने। खामोश लब है जो कि जरा ताली बजानी तो ऐसे बजाइए लगे कि हाँ आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का एहसास मुझे पूरी तरह से होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जैसे ही मैंने कहा खामोश लब हैं तो ऐसे सबके लब खामोश हो गए कि लगता है कि जैसे सुनना ही नहीं है इस गज़ल को। तो कम से कम ज़रा सा खामोश लब का मतलब ये नहीं कि आप ताली वाली ना बजाएं इस गज़ल में, आप तालियां बजाते रहें, अपने होठों से ना सही तो कम से कम तालियों से तो काम दें। कि अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह क्या बात। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर सुनाती हूँ इस गजल का। जो खानदानी रईस है वो, बहुत आभार सर। जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जो खानदानी रईस है वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैंने अपने मंच के लिए लिखा। कैफी आजमी से लेकर आदरणीय नीरज जी तक जब हम मंच शेयर करते हैं, आप चिल्लाते रहिए और मैं आपसे ज़्यादा चिल्लाना मुझे भी आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका दाद देने का तरीका इतनी मोहब्बतों से यही है, तो मुझे आपकी ये मोहब्बत मंजूर है। मैं मोहब्बत की शायरा हूँ, मोहब्बत की कवित्री हूँ और आप सबको नमन करती हूँ, आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ। लेकिन इस गज़ल को, क्योंकि यही हमने तहजीबें सीखी हैं, यही हमने संस्कृति अपने हिंदुस्तान से सीखी है और इसी कल्चर को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मंच, हम ये सीखते थे कि हमारा कोई अगर बड़ा बैठा होता था मंच पर
तो हम जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्योंकि ये हमारा कल्चर हुआ करता था। लेकिन आज हमारा कल्चर उससे कहीं कहीं जब हमें उल्टा देखने को मिलता है, तो एक शायरा को एक ऐसा शेर आपको सुनाना पड़ता है। मैं एक शेर सुनाती हूँ और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मांगती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। बहुत बहुत